सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट कौन चैनल। सो गाइस आज का वीडियो थोड़ा अलग रहेगा। आज मैं कोई एक फुल स्टैक एप्लीकेशन या कोई क्रेड एप्लीकेशन बिल्ड करने यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑब्जेक्ट और एरे का ना कोर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑफकोर्स अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आपको एरे और ऑब्जेक्ट आता होगा, लेकिन हम यहाँ पे एरे और ऑब्जेक्ट को ना इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट हुक्स में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि हम हमेशा एरे को या फिर ऑब्जेक्ट को ना एक हुक में स्टोर करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें लॉजिक लगाते हैं, उसको एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में रिएक्ट में हुक को या फिर स्टेट को रिमूव करना या फिर अपडेट करना इतना ईजी है नहीं, हमें एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि हम कैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं। क्योंकि आपको जब भी एपीआई आएगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होता है, एंड एज अ फ्रेंड आपको हमेशा ऑब्जेक्ट से खेलना तो होता ही है, ठीक है। इसलिए मैंने बेसिकली यहाँ पे को समझाया कि आप कैसे ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, अपेंड करोगे इन अ राइट वे यूजिंग रिएक्ट हुक। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फुल स्टैक ट्यूटोरियल तो नहीं है, बट कोर समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, एंड डेफिनेटली आपका इसमें लॉजिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। एंड आपने अगर एक बार पूरा देख लिया ना, तो आपको आगे कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स एपीआई मिले, आप वहाँ से अच्छे से ऑब्जेक्ट के साथ एटलीस्ट खेलना तो आप सीख ही जाओगे। सो दैट कीपिंग इन माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो मैंने बेसिकली यहाँ पर रिएक्ट का बॉयलर प्लेट इनिशिएट किया हुआ है। और अगर हम देखें यूआई पे, सो एक सिंपल सा हमें ये आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है। तो अब ना हमारा पहला काम ये है ना कि पहले हम एक बनाते हैं स्टेट और उसमें हम डालते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑल्सो आपको इनिशियली फील होगा कि यार क्या बता रहा है, क्यों ऐसा बता रहा है, ठीक है। आपको समझ आएगा नहीं कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन आप एक बार जब पूरा देख लोगे ना तो आपको एक प्रॉपर फ्लो समझ आ जाएगा कि कैसे ऑब्जेक्ट काम करता है हुक्स में, ठीक है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत हेल्पफुल होगा आप जब भी आगे काम करोगे तो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना और प्लीज़ समझने का कोशिश करना। सो मैं बेसिकली यहाँ पे एक लिखता हूँ डेटा ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने बेसिकली एक सिंपल से यहाँ पे यूज़ स्टेट का ये लिखा हुआ है स्निपेट, और यहाँ पे हम आते हैं अंदर और यहाँ हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। बट हम लोग को यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देने हैं, क्योंकि आपको बेसिकली एपीआई में भी ना कुछ ऐसे ही एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक बना दूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ना 2 ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें आपको एक आईडी आ रहा है और एक नेम आ रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला काम ये है ना कि हमें इस एरे को लूप करा के दिखाना है यूआई में। ये आप लोग को आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो देख लो वीडियो, लेकिन अगर आता है तो प्लीज़ पॉज करो और ख़ुद से एक बार ट्राई करना। तो क्या काम है हमारा, हम पहले लिखेंगे डेटा डॉट मैप, और बेसिकली यहाँ मैंने एक बनाया h2 टैग और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एलिमेंट डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला रीड करना है। हम सेव करते हैं और देखते हैं यूआई में क्या आ रहा है। तो दोनों नाम यहाँ पे आ गया है। अब इसको मुझे सेग्रीगेट भी करना है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक बॉर्डर। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सीएसएस लिखा हुआ है, और अभी क्या हो रहा है, अभी ये एक बॉर्डर के अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अब मेरा काम ये है ना कि मुझे ना एक यहाँ देना ऊपर पे इनपुट बॉक्स, और उसमें जैसे मैं कुछ लिखूँ एक और नीचे पे ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, पहला चीज़, ठीक है। वो कैसे होगा, तो सिंपली होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ ना मैं लिखता हूँ एक इनपुट बॉक्स। ओके, सो हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स एक बना लिया है, ठीक है। और अब जैसे ही यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे और ऐड करेंगे तो एक और नीचे पे बॉक्स बनना चाहिए और वहाँ पे वो नेम आ जाना चाहिए, ठीक है। इससे पहले आपका मैप जो है वो एक और यूनिक की मांगता है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे दे देता हूँ एक की करके, और की हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है एलिमेंट डॉट आईडी, ठीक है। और अभी यहाँ पे ध्यान देना, या आप खुद से एक बार सोचो कि मुझे अगर यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है और इसका जो भी इनपुट है उसको ट्रैक करना है, उसको ऐड करना है, एंड देन मुझे यहाँ पे अपेंड करवाना है, ठीक है। कैसे होगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। पहला तो मुझे ना इनका जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो मुझे ट्रैक करना है। उसके लिए व्हाट आई डू, आई मेक वन स्टेट, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ना लेता हूँ नेम ऐसे, ठीक है, टाइप्ड नेम। आई नो आप नाम थोड़ा अच्छा ले सकते हो। सो सेट, ओके, सो मैंने बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ एरर्स दिख रहे हैं। सो इट्स नॉट एन एरर, बेसिकली इट्स अ वार्निंग।
सो ये एक स्ट्रिंग है, सो आई कैन कीप इट हियर एज स्ट्रिंग। एंड मैं अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट आता होगा, नहीं आता तो प्लीज़ सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो डेटा के अंदर इतना सारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम कैसे असाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर आएंगे और यहाँ लिखेंगे इंटरफेस, और यहाँ पे ना वी कैन मेक इट एज डेटा, ठीक है, डेटा टाइप समथिंग, और लेट्स कीप इट डेटा। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ ब्रैकेट, ध्यान रहे यहाँ पे आपको कोई इक्वल टू या फिर कॉलन नहीं होगा, इट्स एन इंटरफेस। अब यहाँ पे इंटरफेस के बजाय आप यहाँ पे टाइप भी दे सकते हो, बट अगेन वो आपको एक बार टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, सो इट्स फाइन एज ऑफ नाउ। एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आईडी। आईडी मेरा क्या है, आईडी मेरा नंबर। हम बात कर रहे हैं अभी किसका, इसका, ये दो चीज़ों का बात कर रहे हैं। आईडी मेरा है नंबर और नेम मेरा है स्ट्रिंग, सो आई कीप इट स्ट्रिंग हियर। ऑलराइट, एंड नाउ आई कैन पास दिस डेटा हियर। ये स्टेट के बाद मुझे यहाँ पे ना डेटा देना है, एंड दिस इज़ एन एरे, सो ऐसे होपफुली चल जाना चाहिए, ठीक है। ये काम कर गया। एंड हियर ये जो टाइप नेम है ये बेसिकली यहाँ पे, बट ये एरर क्या दिखा रहा है, डिक्लेयर बट नॉट यूज़, फाइन, ठीक है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स कम डाउन हियर, और हमारा काम ये है ना कि पहले यहाँ पे हम बनाते हैं ऑन चेंज, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूज़र टाइप कर रहा है वो मुझे इसके अंदर असाइन करना है, इस टाइप नेम के अंदर। सो आई विल यूज़ दिस सेट टाइप नेम फंक्शन, और यहाँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आई होप ये आप लोग को आता होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को मस्ट एकदम आना ही चाहिए कि कैसे आप इनपुट से डेटा उठा सकते हो। चुपचाप ऑन चेंज लगाओ और यहाँ पे आप इसको उठा सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सारा डेटा मेरा यहाँ पे आ गया, आई मीन जो यूज़र इनपुट फील्ड में टाइप कर रहा है। अब मुझे उस डेटा को ऐड बटन पे हिट करते के साथ इसमें अपेंड करवाना है, ध्यान रहे अपेंड कराना है, ठीक है। ये दो भी रहे और थर्ड भी रहे। हाउ विल डू दैट, तो पहले तो यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग ऑन क्लिक करके, और यहाँ पे ना इसका नाम हम लोग को देंगे सपोज ऐड डेटा, ठीक है। आई नो मैं नाम काफ़ी लेम रख रहा हूँ, बट मुझे अभी ध्यान आ ही रहा है, तो लेट्स कीप इट कॉन्स्ट ऐड डेटा, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास सेट डेटा, मुझे इसके अंदर अपेंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सेट डेटा, क्योंकि जो भी होगा इसके अंदर होगा। ऑलराइट, खोलते हैं इसको। पहला काम ये है कि जो भी पिछला जो भी डेटा है वो सारा मेरे पास आ जाए पहले तो मैं यहाँ पे ना एक्चुअली एक लिखता हूँ ऐसे ही की प्रीवियस नामक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ ऐसे एक एरे, और अब इस प्रीवियस के अंदर जो भी मेरा ओल्डर डेटा है वो सारा आ गया। सो बाई ट्रिपल डॉट आई जस्ट कॉपी ऑल द डेटा फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ मैं दूंगा नेम, और नेम विल बी इक्वल टू ये टाइप नेम, ठीक है। सो आई जस्ट पुट इट टाइप नेम, ठीक है, एंड सेव। सो अभी कुछ एरर दिखा रहा है, लेट मी सी। ओके, सो इसको पहले मैं एनी करता हूँ फ़िलहाल के लिए, या सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। सो फ़िलहाल अभी के लिए इस डेटा में तीनों डेटा आ गया होगा बाय टाइपिंग, लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ आईडी भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम पास किया, तो मुझे एक आईडी भी यहाँ पे देना पड़ेगा। सो आईडी, अब बात है कि आईडी आप यहाँ पे कांस्टेंट तो दोगे नहीं, क्योंकि हर बार एंट्री पे एक आईडी नया बनना चाहिए। उसके लिए हज़ार ऑप्शन है, आप कोई एक पैकेज पिक कर सकते हो UUID का, या फिर एक रैंडम आईडी वाला भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट अभी के लिए मैं करता हूँ ना, मैं एक और बेसिकली एकदम सिंपल रखता हूँ इसको। मैं एक और बनाता हूँ रैंडम नामक एक स्टेट, ठीक है, सेट रैंडम, और यहाँ पर मैं डालता हूँ यूज़ स्टेट, ठीक है। लेट मी कीप इट 0, ठीक है। एंड चलो टाइपस्क्रिप्ट को इज्जत रखते हुए यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। सो ये एक नंबर रहेगा मेरा हमेशा। एंड नाउ लेट्स कॉपी दिस रैंडम और दिस सेट रैंडम बेसिकली, एंड व्हाट वी कैन डू इज़ ये ना, एक्चुअली ना आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऑलरेडी 1 और 2 बना हुआ है, सो आई मेक इट 3 कि स्टार्ट ही हो मेरा 3 से, ताकि सारा आईडी यूनिक रहे, ठीक है। अब इस सेट रैंडम को बेसिकली मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और जितने बार ऐड डेटा होगा उतना बार रैंडम का वैल्यू इंक्रीज़ होगा बाय 1, रैंडम +1, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं डाल सकता हूँ रैंडम,
सिंपल एज दैट। आई सेव इट, ठीक है। एंड अब हमारा अच्छे से काम करना चाहिए होपफुली, लेट्स सी। लेट मी गो हियर एंड ना मैं इसको कंसोल भी कराता हूँ टू शो यू कि क्या आ रहा है, ठीक है। लेट मी डू हियर लॉग, और लॉग में डेटा डालते हैं यहाँ पे, फाइन। लेट मी राइट हियर, ओके, रोहन और समवन ऐड। तो देखो यहाँ पे रोहन आ चुका है, और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 3 आ रहा है, बट ये फ़िलहाल यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। लेट मी कम हियर, अभी आएगा 3, देखो आ रहा है, ठीक है। लेट मी ऐड 1 मोर, ठीक है, रोहिणी ऐड, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी 4 डेटा आ चुका है विथ अ ID एज वेल, देखो 3 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सही से काम कर रहा है। अब मेन यहाँ पे क्या था, मेन यहाँ पे था ये चीज़ देखना, ये हमने कैसे अचीव किया, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हुआ क्या बेसिकली, और हाँ यहाँ पे एक और चीज़, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्ट में आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली तो आप चेंजेस को नहीं कर सकते हो, तो हर बारी ना इसका, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट्स आर इम्यूटेबल, तो बेसिकली इसका ना एक कॉपी बनता है हर बार इस रैपर या फिर ये जो 3 डॉट्स है जिसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं, इसके द्वारा ना इस ऑब्जेक्ट का कॉपी बनता है बेसिकली इस एरे का। इट्स एन एरे, इट्स एरे का कॉपी बनता है। उसके बाद हम लोग उस कॉपी में इसको ऐड करते हैं, एंड देन ये सेट डेटा पूरा का पूरा डेटा को रिप्लेस करता है विद दिस न्यू डेटा, एंड देन वी कैन लूप इट हियर, ठीक है। मैं बेसिकली एक आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ आपको नीचे, ये वाला, आप इसको ज़रूर एक बार देखना, ठीक है। यहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छे से बोला है कि आप एरे को ना, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ होगा, आप में भी सोच रहे होंगे कि ये एरे है, सो आई कैन ईजिली डू लाइक दिस ऑल्सो कि मैं डेटा डॉट पुश कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि डेटा इज़ एन एरे एंड वी कैन यूज़ एरे मेथड्स। सो पुश करके मैं यहाँ पे सारा कुछ डाल सकते हो, बट दिस विल नॉट रेंडर द पेज एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे एट ऑल, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि एरे और ऑब्जेक्ट तो आप लोग आता होगा, लेकिन रिएक्ट में कैसे खेलते हैं हुक्स का हेल्प से, वो थोड़ा सा आपको समझने का नीड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझो कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्टेट के अंदर डिफाइन है तो उसको हम लोग सीधी चेंज नहीं कर सकते हैं, वी नीड सम अदर वे। तो हम लोग बेसिकली एक स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, हम लोग उसका कॉपी बनाते हैं एंड देन वी अपडेट दैट, ठीक है। अब यहाँ मैं एक और काम करता हूँ, मैं ना इसको अब रिमूव भी करना चाहता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे। तो फॉर दैट आई विल गो हियर, और यहाँ पे ना हम लोग एक लगाते हैं डिलीट बटन, सिंपल, एंड लेट्स राइट हैंडल डिलीट। और अब ना यहाँ मुझे बेसिकली पास करना पड़ेगा कुछ ID, सो आई विल पास दिस एलिमेंट डॉट ID। क्यों? क्योंकि हम कैसे ट्रैक करें कि हमें किसको रिमूव करना है उसके लिए। एंड लेट्स डिफाइन दिस हैंडल डिलीट अबव। ऑलराइट, और यहाँ मेरे पास ID आ रहा है, ठीक है। एंड लेट मी मेक इट नंबर बिकॉज इट्स अ नंबर। और अब हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे ना हमें रिमूव करना है इसको। तो अगेन सिंस ये एक स्टेट के अंदर है, सो वी कांट म्यूटेट इट डायरेक्टली, सो हमें अगेन उसका कॉपी बनाना पड़ेगा एंड देन उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिमूव के लिए वी नीड फिल्टर, सो व्हाट विल डू सेट डेटा हियर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना विल डू डेटा डॉट फिल्टर, ठीक है। यहाँ से हम उठाने वाले हैं जो भी हमारा पहले का डेटा है प्रेव, ओके। एंड सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर प्रेव डॉट ID अगर मैच नहीं करता है ID से, तो वो सारा डेटा आप शो करा दो, ठीक है। लेट मी सेव इट एंड लेट्स से इट्स वर्किंग और नॉट, सो या लेट्स कम हियर, लेट मी डिलीट दिस। तो ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अगेन आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने उसी ऑब्जेक्ट में काम किया है, बट फिल्टर ऑल्सो क्रिएट्स अ न्यू एरे ऑल द टाइम। सो अगेन नया बन रहा है और फिर से इसको अपडेट कर रहा है, ठीक है। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस, ओके। सो दैट्स सेकंड थिंग कि हम लोग यहाँ पे इजीली रिमूव भी कर पा रहे हैं, ओके। सो ये सब तो काफ़ी सिंपल हो गया। अब मैं यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का ट्राई करता हूँ, एंड देन विल अगेन सी हाउ वी कैन एडिट आवर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। मैंने यहाँ पे एक लाइक और डिसलाइक का फीचर ऐड किया है, और यहाँ पे 2 बटन्स ऐड किए हैं, दैट्स इट। आप देखो यहाँ पे लाइक, डिसलाइक और 2 बटन। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि जब भी हम लाइक यहाँ पे हिट करें तो यहाँ पे
1 2 3 4 इंक्रीमेंट हो लाइक, और जब ये हिट करें तो ये इंक्रीज़ हो, ठीक है। एंड सेम शुड वर्क फॉर दिस एज वेल। ये कैसे होगा? तो इसके लिए ना पहला काम तुम्हारा ये है कि हमें यहाँ पे इसके अंदर लाइक और डिसलाइक चाहिए, राइट। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ही नहीं होगा देन हाउ वी कैन ट्रैक और हाउ वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज दिस नंबर। तो पहले आपको यहाँ पे आके ना लिखना पड़ेगा कि लाइक मेरा है 0 इनिशियली, और यहाँ पे डिसलाइक मेरा है 0, ऑलराइट। एंड सेम विल गो फॉर दिस एज वेल। और अब यहाँ पे ये क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि हमें यहाँ भी डिफाइन करना होगा इन आवर टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे लाइक मेरा क्या है? लाइक है मेरा नंबर। एंड एक और चीज़, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना है ना, तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आप उसी में ना टाइपस्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करो। कैसे? जैसे सपोज़ आपका ये यूज स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, तो आप जाओ ऑनलाइन और आप देखो कि कैसे हम यूज स्टेट को टाइपस्क्रिप्ट में चेंज करते हैं। तो आपको वहाँ पे समझाएगा कि हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्ट्रिंग, या फिर आपको बेसिकली इंटरफेस क्रिएट करना है एंड देन वहाँ पे डालना है। ऐसे ही करके आप टाइपस्क्रिप्ट सीखोगे। आप बैठोगे कि मुझे अलग से टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना है ना, तो आप काफ़ी जल्दी बोर हो जाओगे। क्योंकि मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, थोड़ा तो बोरिंग है, लेकिन अगर एक बार आपने जो ऑलरेडी बनाया हुआ है आप अगर उसी में ट्राई करोगे उसको इम्प्लीमेंट करते रहने का, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। अगेन मैं एक लाऊंगा वीडियो टाइपस्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स, ट्राई करूँगा कि मैं आपको 30 मिनट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट समझा ही दूँ, बट फिर भी आप खुद से ट्राई करना, ऑलराइट। सो दैट्स इट, लेट्स गो हियर। और अभी के लिए ना यहाँ पे 0 आना चाहिए। सो हियर यहाँ पे आके मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली एलिमेंट डॉट लाइक, और यहाँ पे आके लिखूँगा मैं एलिमेंट डॉट डिसलाइक, ऑलराइट। नाउ लेट्स गेट बैक हियर। यहाँ देखो 0 0 आ रहा है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है? इसको हिट करते के साथ ये हो इंक्रीज़, इसको हिट के साथ ये हो इंक्रीज़। सो अगेन विल पुट सम बटन्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने दोनों बटन पे हैंड क्लिक फंक्शन यहाँ पे लगा दिया है। एंड नाउ लेट्स डिफाइन दिस फंक्शंस हियर। ओके, सो यहाँ पे अभी ध्यान देना, होना क्या चाहिए कि जैसे हम इस बटन पे हिट करें इस ऑन क्लिक वाले पे, तो वैसे ही ये जो हैंडल लाइक है ये वाला फंक्शन हिट हो। एंड जिसके लिए हिट करें, सपोज़ अगर मैं हिट कर रहा हूँ इसके लिए, तो सिर्फ यही वाला का लाइक इंक्रीज़ हो या अगर इसके लिए तो इसका इंक्रीज़ हो। वो कैसे करेंगे? ध्यान देना। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट न्यू डेटा, ठीक है। और पहले हम ना लूप करेंगे इस पूरा डेटा को, और यहाँ से पहले हम एक सिंगल पूरा का पूरा डेटा को बाहर निकालेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं डेटा डॉट मैप, ऑलराइट। और यहाँ पे लिखते हैं आइटम, ठीक है। एंड अब बेसिकली पहले मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंडीशन कि जो ये वाला आईडी है सिर्फ वही वाला आईडी का डेटा फिल्टर होके आए। उसके लिए मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा आईडी एंड दिस विल बी नंबर टाइप आई मीन। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ना हम लिखेंगे कि आइटम डॉट आईडी अगर इक्वल टू आईडी होता है, ठीक है, ये वाला आईडी, तो फिर क्या करो, तो फिर दोबारा से सारा डेटा लाओ उस पर्टिकुलर आइटम का, ओके, प्रीवियस जो भी उसका डेटा है। एंड देन यहाँ पे ना लाइक जो उसका है उसके अंदर जो एक प्रॉपर्टी है लाइक, उसको इंक्रीज़ करो बाय 1, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ना एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है? कैनॉट फाइंड नेम लाइक, क्योंकि ये जो लाइक है ये वाला लाइक मेरा आइटम से आ रहा है, लेकिन जो ये लाइक है ना ये मुझे यहाँ से चाहिए, ओके, इस यहाँ से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा कॉमा देके एलिमेंट डॉट लाइक। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इसको पहले इंपोर्ट करते हैं लाइक एंड दैट इज़ ऑल्सो एंड नंबर हियर। और अब यहाँ पे आते हैं और अब सेव करते हैं, ठीक है। अगेन एरर एग्जिस्ट, ओ सॉरी ये लाइक एक्चुअली यहाँ नहीं होगा, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। ओके सॉरी, ऑलरेडी ब्रैकेट दिया हुआ है, सो आई डोंट नीड टू क्रिएट वन मोर। तो अगर ये है तो ये कर दो। उसके बाद एल्स क्या करो, अगर नहीं भेज रहे हैं तो सिर्फ एक सिंपल आइटम यहाँ पे रेंडर कर दो, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मुझे इसको अपडेट भी करना होगा, ओके
ओके, सो इसके बाद मुझे इस डेटा को जो यहाँ से फ़िल्टर होके जो आएगा डेटा, मुझे उस डेटा को यहाँ पे ऐड भी करना है, ठीक है, सेट डेटा के अंदर। सो राइट हियर सेट डेटा, यहाँ जाएगा न्यू अंडरस्कोर डेटा। ऑलराइट, लेट मी सेव इट एंड लेट्स सी कि कुछ हो रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ओके, 2 कॉमा हो गया, सॉरी। फाइन, तो अभी एक बार क्या करते हैं ना, आते हैं और यहाँ पे लाइक पे हिट करते हैं, तब देखो इसका यहाँ पे 1 हो गया इंक्रीज़, ठीक है। लेट्स चेक। अब देखो सिर्फ इस वाले आईडी का, हिमांशु वाला जो हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, उसका सिर्फ लाइक यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। एंड इफ़ आई डू डिसलाइक हियर, तो ये इसका वाला सिर्फ डिसलाइक, ओके सॉरी, डिसलाइक का तो फंक्शन अभी तक लगा हुआ नहीं है। सो लाइक आप देखो यहाँ और यहाँ काम बिल्कुल अच्छे से कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। हुआ क्या, बेसिकली हमने ना हैंडल लाइक ये जो फंक्शन है ना, ये पहले कॉल किया और इसके अंदर 2 चीज़ें पास की। कौन कौन, एलिमेंट डॉट आई डी और एलिमेंट डॉट लाइक, ठीक है, क्योंकि मुझे इस लाइक का वैल्यू को +1 करवाना है, ठीक है। आई वेंट हियर हैंडल लाइक, यहाँ पे हमने आईडी उठाया और लाइक उठाया। उसके बाद हमने ना एक न्यू डेटा, बेसिकली एक एरे ही है, इसमें हमने पास किया जो हमारा ओल्डर वाला कंप्लीट डेटा है, ये सारा डेटा, ठीक है। इसको हमने पहले यहाँ पे लूप किया और यहाँ से पहले हमने फ़िल्टर किया वो सिंगल डेटा जिसका आईडी हमें यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये वाला। ऑलराइट, और फिर यहाँ बोला कि अगर ये आईडी इससे मैच होता है तो क्या करो, उस पूरा डेटा को पहले स्प्रेड कर दो ऐसे, ठीक है। एंड फिर उसमें से लाइक को बाहर निकालो और उसका डेटा को अपडेट कर दो। ये एक्चुअली कंप्लीट जावास्क्रिप्ट है। ओके, सो एक बार समझाने के लिए मैं आपको ना जेएस फिल्टर में एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। क्या करूँगा मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज़ ये एक सपोज़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें ये 2 वैल्यू है, मुझे इस वैल्यू को रिमूव करना है या बेसिकली अपडेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट न्यू ARR, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा OBJ डॉट, ये होगा मेरा OBJ, और बेसिकली हम लोग यहाँ बनाएंगे स्प्रेड ऑपरेटर ऐसे OBJ, ठीक है, और कॉमा देके यहाँ पे ना मैं इस नेम को चेंज कर दूँगा, सपोज शेखर एनीथिंग, एंड लेट मी कंसोल इट। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो यही जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमने यहाँ पे लगाया है। इट्स नॉट इवन एन रिएक्ट, इट्स अ कंप्लीट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमारा ये काम कर रहा है। अब ये सेम चीज़ हम लोग एक्चुअली डिसलाइक में भी लगा सकते हैं। सो आई जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट डेटा, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़, मैंने यहाँ पे न्यू डेटा को अलग से पहले डिफ़ाइन किया एंड देन इसको स्टोर करा। आप चाहो तो आप ये सारा चीज़ इसके अंदर एक बार में डाल सकते हो, बट टू मेक इट सिंपल मैंने ऐसा यूज़ किया, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस, आई कॉपी दिस, ओके, फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आईडी होगा और डिसलाइक होगा इस बारी, एंड जहाँ जहाँ आपका लाइक है वहाँ वहाँ आप कर दो डिसलाइक, और बेसिकली यहाँ भी मैं डिसलाइक भेज रहा हूँ, ठीक है। सो यप, लेट मी सेव इट। ऑलराइट, सो कुछ ऐसा रहेगा एंड देन लेट्स कम हियर एंड लेट्स सी। मैं करता हूँ यहाँ पर डिसलाइक, तो अब देखो ये भी हमारा काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 3-4 चीज़ देख लिया है। पहले हमने कैसे क्रिएट करते हैं या कैसे हम डेटा को ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट में, वो देखा। फिर हम कैसे रिमूव करते हैं, वो देखा। फिर हम कैसे अपडेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर की को, या की का जो वैल्यू है उसको, वो देखा, ठीक है। लेकिन अब देखो एक चीज़ यहाँ ब्रेक हो गया, वो ये कि सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ दिया और ऐड किया, तब देखो यहाँ पे ना ये दोनों एम्प्टी आ रहा है। क्यों ऐसा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब देखो यहाँ पे ना लाइक और डिसलाइक है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया है इसके अंदर जब हम इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे ऐड डेटा के अंदर। तो आई शुड गो हियर एंड आई शुड राइट हियर एक्सप्लिसिटली कि यहाँ लाइक मेरा होगा 0 और डिसलाइक होगा मेरा 0 एंड देन सेव इट। और अभी अगर हम रिफ्रेश करते हैं एंड लेट मी ऐड अगेन ऐड, तो देखो अभी आ रहा है, ठीक है, एंड नाउ इट विल वर्क, ठीक है। अब ना हमने लगभग चीज़ें देख ली हैं। एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऐड कर दूँ, वो ये कि मैं एक सॉर्ट फंक्शनैलिटी ऊपर पे एक डालता हूँ और जिसका लाइक ज़्यादा है वो बॉक्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाए। सो लेट्स सी दैट नाउ। एंड आई वांट कि अगर आप लोग को पता है कि सॉर्ट कैसे काम करता है तो आप खुद से एक बार इसको ट्राई करो। नहीं पता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ ये एक एरे है, ठीक है,
और इसको मुझे सॉर्ट करना है बेसिकली। लेट मी मेक इट 4 ईयर। और सॉर्ट करने के लिए ना आई जस्ट राइट एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है। और इसमें a कॉमा b लिखूँगा मैं, एंड इफ़ आई राइट a माइनस b, ओके, देन दिस विल डू असेंडिंग, ठीक है। एंड इफ़ आई डू b माइनस a, ऐसे यहाँ पे b कर दूंगा और यहाँ पे a कर दूंगा, देन दिस विल सॉर्ट इन अ डिसेंडिंग मैनर। हो गया पता? अब आप एक बार खुद से ट्राई करो और अब देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम आते हैं यहाँ पे एंड लेट मी ऐड वन बटन फर्स्ट। सो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे यहीं पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ सबसे बेस्ट, ठीक है, ऐसे सॉर्ट नामक, और यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है, एंड हैंडल सॉर्ट, ठीक है। और इसको डिफाइन करता हूँ ऊपर, लेट मी डिफाइन इट हियर। ऑलराइट, तो अभी क्या करना है हमें बेसिकली पहले सारा डेटा को लूप करना है, इसके अंदर से एक लाइक का जो नंबर है उसको निकालना है, एंड उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद हमें दोबारा इस सेट डेटा के अंदर इसके अंदर हमें वो अपडेटेड सॉर्टेड वैल्यू को दोबारा पुश करना है, एंड देन वी नीड टू रेंडर इट ऑन द स्क्रीन। अगर आप एक फ्लो समझोगे कि हमें कैसे कैसे काम करना है, तो आपको लिखने में कोड काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि बटन आ रहा है कि नहीं। तो लेट मी रिफ्रेश, बटन कहाँ गया, लेट मी सेव इट। ओके, सो यहाँ पे सॉर्ट आ रहा है, ठीक है। एंड लेट मी मेक इट अप एंड डाउन। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे डिव लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अभी हिट करते के साथ सपोज़ अगर यहाँ पे ना लाइक 2 है और यहाँ पे लाइक है 4, तो ये 4 वाला आना चाहिए ऊपर और 2 हो जाना चाहिए नीचे, ठीक है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट इट इन अ डिसेंडिंग मैनर, ठीक है। सो लेट मी गो बैक हियर, और इस हैंडल सॉर्ट में हम आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे ना पहले हमें सारा डेटा को लाना है। सो बेसिकली यहाँ पे ना हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट मी मेक वन न्यू वेरिएबल न्यू सॉर्टेड, ठीक है। और इसके अंदर ओके हम लोग करेंगे पहले डेटा डॉट सॉर्ट, फाइन। और अब जैसे मैंने a कॉमा b लिखा ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस a और b में ना, लेट मी जस्ट रैप इट फर्स्ट। तो अभी इस a और b में इंडिविजुअल एक पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आने लगा, ठीक है, यहाँ पे। और अब मुझे यहाँ पे ना इसके अंदर से लाइक को निकालना है। सो आई जस्ट डू b डॉट लाइक माइनस a डॉट लाइक, ठीक है। एंड अब मुझे अगेन अपना सेट डेटा को अपडेट भी करना है। सो आई गो हियर एंड आई राइट हियर न्यू अंडरस्कोर सॉर्टेड, फाइन, सेव इट एंड लेट्स सी कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं। सो लेट मी गो हियर, इसको मैं पहले ना लाइक करता हूँ ऐसे, और इसको मैं करता हूँ 6। सो इसके लिए 6 है और ये 5 है, तो शेखर एक्चुअली ऊपर आना चाहिए। सो लेट मी क्लिक ऑन सॉर्ट, और ये काम नहीं किया, ओके, क्यों नहीं काम किया, ओके। सो यहाँ पे तो काम कर रहा है, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। ऑलराइट गाइस, सो इसके लिए हमारे सॉर्ट काम नहीं कर रहा था। सो मैंने भी काफ़ी सर्च किया, उसके बाद मुझे पता लगा कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ दूँ और ऐड करता हूँ, एंड लेट मी जस्ट डू लाइक 1 लाइक 2 एंड यहाँ पे 3, ठीक है। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सॉर्ट ना, सो आप देखो यहाँ पे तो फिल्टर हो रहा है, लेकिन हमें यूआई में दिख नहीं रहा है। क्यों? इसका मतलब कि जो हमारा सेट है ना, सेट डेटा, वो अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सॉर्ट ऐसा फंक्शन है जो कि आपको एक न्यू एरे बना के नहीं देता है, ठीक है। आप अगर मैप यूज़ करो, आप अगर फिल्टर्स करो, तो सारा कुछ आपको न्यू एरे बना के देगा, लेकिन सॉर्ट वो नहीं देता है। तो क्या हो रहा है कि ये ना एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा है इसे। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि हम स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे इशू आ रहा है। उसके लिए मुझे अगेन इस डेटा का कॉपी बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? आपको ऐसे करना है, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये एक एरे का, इस एरे का कॉपी यहाँ पे बना दिया है। एंड नाउ इफ़ आई सेव इट, अब देखो यहाँ पे काम कर रहा है। इफ़ आई मेक दिस लाइक एज 5 एंड नाउ आई डू सॉर्ट, अब देखो यहाँ पे आ गया हिमांशु, यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे आ गया शेखर, ठीक है। नाउ इट्स वर्किंग वेरी मच फाइन, ठीक है। एंड एक और चीज़, हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं। आई जस्ट रिमूव दिस थिंग एंड आई जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट थिंग फ्रॉम हेयर, और मैं सीधे इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन मोर वेरिएबल, ठीक है। सेव इट, और अभी भी देखो आप, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेट मी इंक्रीज इट एंड सॉर्ट, यप, इट्स वर्किंग फाइन। ऑलराइट गाइस, सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा। आई नो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बिल्ड नहीं किया है सच, लेकिन
काफ़ी हमने कोर चीज़ यहाँ पे देखा कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को म्यूटेट करते हैं, बेसिकली हमने स्टेट को कैसे चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आप आगे जो भी एपीआई से डील करोगे आपको ऑब्जेक्ट आएगा और आपको ऑब्जेक्ट में ही काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए कि हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपेंड करते हैं, अगर ये चीज़ का आपको एक अच्छा खासा आइडिया है तो आप ईज़िली खेल पाओगे एपीआई से, ठीक है। तो मेरा फोकस वही था कि सिंस मैं काफ़ी सारे एपीआई का वीडियोस बनाता हूँ कि हमें ऐसे डेटा लेना है, ऐसे पोस्ट करना है, पुट करना है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट में कैसे डालना है वो समझाने का मुझे काफ़ी पहले से मन था। बट फाइनली आज मुझे मौका मिला कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एंड अगेन, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने एक नया पेज बनाया जहाँ पे आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर आपको अपना करियर में डाउट है, अगर आपको अपना रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई भी कोड में डाउट है, तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। एंड देन वी कैन कम ऑन अ वीडियो कॉल एंड देन वी कैन टॉक एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स विच यू हैव, ठीक है। ऑल्सो मैं सारे कोड का लिंक आपको नीचे दूंगा, आप जाके वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और डीप कंटेंट लाता रहता हूँ। सो दैट, थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।